राधे राधे। पहले मैंने अपने राधा रानी और ठाकुर जी का श्रृंगार किया, उसके बाद मैंने अपने दोनों बच्चों कैंडी और कोको को खाना खिलाया। मेरे व्लॉग में बने रहिए आगे तक। जितना ये दोनों प्यार से बैठ के खाना खा रही है ना, इतना इन दोनों में प्यार नहीं है। ये जो कैंडी है ना वाइट वाली, ये ब्राउन वाली है कोको, इसको मारती है बहुत ज़्यादा। कभी दिखाऊंगी आपको, भगा भगा के मारती है बेचारी ना, इतना परेशान हो जाती है। कोको ना सीधी है, पर बात भी होती है ना, जब तक इंसान सीधा है तो अच्छा लगता है, जब वो टेढ़ी हो जाएगी ना फिर इसको बुरी लगेगी, देखना। ये दोनों एक आपस में बहुत प्यार करते हैं, कैंडी और ब्रूनो। इन दोनों को बहुत प्यार है आपस में। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। कहीं देखा है आपने कुत्ता बिल्ली एक साथ रहते हैं? यहाँ रहते हैं यहाँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। सुबह सुबह कोको आके ठाकुर जी के पास बैठ गई। कोको, पूजा करनी है या ठाकुर जी से कुछ चाहिए? क्या चाहिए? ये मैडम यहाँ बैठ गई हैं और ये मैडम इनको देख रही हैं कि नीचे उतर। यहाँ कैसे बैठी? मम्मी मारेगी। अब मम्मी इसकी पिटाई करेगी कैंडी, ठीक है? मम्मा इसकी पिटाई करेगी। देख लो फ्रेंड्स इसके हाल। ये बहुत शैतान है, ये कहीं भी चढ़ जाती है। यहाँ क्यों बैठा तुम? यहाँ क्यों बैठो? यहाँ क्यों बैठे हो ठाकुर जी के पास? तुम नहाए हो? नाई नहीं करी है? नहीं करी ना नाई नहीं? फिर ठाकुर जी के पास क्यों बैठे हो? ये लड्डू गोपाल के पास बैठी हो? लड्डू गोपाल के पास क्यों बैठी हो? अरे बाप रे। ये मेरे, आजा, ये देख लो इसको। अब मैं इसको जरा नीचे उतारती हूँ, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। देखो यहाँ, ये है मेरा सुकून। जब मेरा दिल बहुत भारी हो जाता है या मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ तो मैं इनके पास आ जाती हूँ, अपनी गौ माता के पास। ये हमारा सुकून है। ये देखो कितना क्यूट है। राधा, अरे उंगली काट ली मेरी। उंगली ये मेरा हाथ भी खा ले। खा ले हाथ, खा लो मेरा हाथ, खा लो। किसी काम का तो है नहीं, खा लो, तुम ही खा लो। अरे भाई, लड़ाई नहीं करनी। ये आपने क्या दान किया? ये दान किया हमने बंदरों के लिए। ये दान है हमारा। हम मंदिरों में दान नहीं देते, हम पशु पक्षियों को खिलाते हैं। अब हम उनको बुलाएंगे, देखना वो आ जाएंगे। आओ। जब मैं कोई बात करती हूँ ना, जैसे मंदिरों की, है ना, कि वहाँ पे पैसे मत चढ़ाया करो, पशु पक्षियों को खिलाया करो, या फिर अभी मैंने कल बात की थी कि गंगा जी में साड़ी डाल दी, क्या फ़ायदा? तो लोग बोलते तूने क्या किया, तू कौन सा दान करती है, तू क्यों बोल रही, तू थोड़ी देती है। अरे भाई, मैं नहीं देती मंदिरों में, मैं वैसे भी देना नहीं पसंद करती। मैं क्यों पंडितों के घर भरूँ? तो मेरा तो विचार, मैं सबको यही बोलूँगी, भाई पशु पक्षियों की सेवा करो, किसी को बहुत ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, उनकी सेवा करो। अब मेरा यही रूटीन होता है दिन भर का, और इसी तरीके से मेरा दिन शुरू होता है और इसी पे ख़त्म होता है कि गाय को खाना डाल दिया, बंदरों को डाल दिया, है ना। बस यही मुझे सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ करके, पता है। देखो फ्रेंड्स, कितनी सारी गायें, और छोटी छोटी भी हैं। पूरी देखो, छोटी छोटी भी है। ये देखो, हम लोगों ने अगर आपसे सेवा ली है ना तो कभी भी बेकार नहीं जाएगी। इन्हीं के लिए लेते हैं हम सेवा हमेशा, और करते भी हैं। हम लोगों को बोलते हैं ना कि सेवा करो गायों के लिए, इसीलिए बोलते हैं कि सेवा करो गायों के लिए, किसी भी पशु पक्षी के लिए सेवा करो। ये छोटा सा गिलहरी का बच्चा है मेरे हाथ में, इसको मैं दूध पिला रही हूँ ड्रॉपर से। ये मुझे मिला था वहाँ पे, जैसे पेड़ के नीचे। और इनको ना, अगर आपको भी कभी मिले ना, ड्रॉपर से 1-2 बूंद दूध पिलाओ, जी जाते हैं ये। और इनको गर्म पानी का जो बॉटल होती है ना, हीट बॉटल बोलते हैं जिसको, वो रखो इनके पास। गर्माश बहुत ज़रूरी है इनके लिए, तो ये जी जाते हैं। बस यही शुरू से सुबह से शाम मेरी इन्हीं चीज़ों में निकल जाती है। आप लोगों के सामने सारा कुछ देख लो। अब रात हो गई है, दी एंड हो गया। उसके बाद मैं लाइव आऊँगी, आप लोगों से बात करूँगी, बस फिर मैं सो जाऊँगी। यही होता है, बस मेरी लाइफ यहीं पर ख़त्म हो रही है। और यही है मेरी सुबह शाम, यही रहता है कि पशु पक्षियों की सेवा करनी है, इनका ध्यान रखना है, इनको खाना खिलाना है। और कुछ चीज़ें लाइफ में सोची भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करूंगी आपके साथ। मुझे बताना कि मैं सही सोच रही हूँ कि नहीं, फिर मुझे बताना, ठीक है। मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, आप लोगों से डिस्कस करके ही वो काम मैं करूँगी, ठीक है। जय श्री राधे राधे और गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट